एक बार पंडित जी को बहुत दिनों तक काम नहीं मिला तो वे एक जाट से बोले, जाट देवता, आज तुम्हारे पिता मुझे सपने में दिखाई दिए। उत्सुक हो जाट ने पूछा, क्या कह रहे थे पिताजी? पंडित जी ने कहा, तुम्हारा हालचाल पूछ रहे थे। कह रहे थे कि बच्चों ने मुझे भुला दिया है, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। जाट ने कहा, पंडित जी ठीक कह रहे हो, मरने के बाद मैंने पिता का श्राद्ध भी नहीं किया, शायद इसीलिए दुखी है। पंडित जी ने कहा, तो कर डालो पिता का श्राद्ध, इसमें विलंब की क्या बात है? पंडित जी ने अपना दाव लगाया। अगले ही दिन जाट ने पंडित जी को घर पर बुला लिया। पंडित जी ने श्राद्ध की सामग्री में ढेर सारा माल रखवा लिया, सोना चांदी, बर्तन से लेकर खाने पीने का सारा सामान। इनके अलावा पिता को जो चीज़ें पसंद थी वह सभी कुछ लाकर जाट ने सामने रख दी। धूमधाम से श्राद्ध की तैयारी हुई। जाटनी से कहकर तरह तरह के पकवान बनवा लिए। मन ही मन पंडित जी खुश थे, आज तो मन पसंद माल खाने को मिलेगा, साथ में इतना सामान भी। अपने सामने जाट को बिठाकर पंडित जी बोले, अब श्राद्ध शुरू करते हैं। इतनी देर तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि जो मैं कहूँगा वही तुम्हें कहना है और जैसा मैं करूँ वही करना होगा। जाट ने हामी भर दी। दोनों आमने सामने जमकर बैठ गए। श्राद्ध शुरू हुआ। पानी की तरह इशारा करते हुए पंडित जी जाट से बोले, आचमन में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। उसी तरह लोटे की तरफ इशारा करते हुए जाट भी पंडित जी से बोला, आचमन में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। पंडित जी बोले, भाई मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। जाट ने भी वही दोहराया। पंडित जी परेशान हो गए और गुस्से में आकर बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, श्राद्ध तेरे बाप का हो रहा है, मेरे बाप का नहीं। अपनी कड़क आवाज़ के साथ जाट ने भी पंडित जी को फटकार दिया। अब तो पंडित जी से न रहा गया। गुस्सा दिखाते हुए बोले, तू नहीं मानेगा। जाट ने भी अपना गुस्सा तान लिया और पंडित जी को दिखाते हुए बोला, तू नहीं मानेगा। पंडित जी ने आव देखा न ताव एक तगड़ा हाथ जाट की कनपटी पर जड़ दिया और बोले, पहले तेरी खोपड़ी सही कर लूँ, बाद में श्राद्ध होता रहेगा। थप्पड़ इतनी जोर से पड़ी कि 1 मिनट के बाद ही जाट को होश आया। होश आने के बाद उसने भी अपनी बाहें छड़ा ली और बदले में पूरी ताकत के साथ पंडित जी के गाल पर तगड़ा हाथ दिया। पंडित जी को तारे नजर आने लगे। उन्हें 2 मिनट बाद होश आया। अब क्या था? पंडित जी और जाट दोनों पूरे क्रोध में भर गए। लात गुस्सों से श्राद्ध होने लगा। पंडित जी जितनी लात लगाते उतनी लातें जाट की भी खा जाता। जाट के शरीर पर जिस जगह पंडित जी का गुस्सा पड़ता उसी जगह पलटकर जाट भी उनके गुस्से पर धर देता। मन ही मन पंडित जी सोचने लगे, आज तो मूर्ख से पाला पड़ गया। उन्होंने कई बार जाट को समझाया, लेकिन जाट की समझ में कुछ न आया। फिर बात बढ़ी और दोनों फिर से गुत्थम गुत्ता होकर लड़ने लगे। कभी पंडित जी नीचे होते तो कभी जाट के नीचे होने की बारी आ जाती। आपस में देर तक लात गुस्से और उठा पटक का दौर चलता रहा। आखिर पंडित जी को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। प्रसन्न होकर जाट भी अपनी जाटनी के पास गया। जगह जगह से कपड़े फट जाने का कारण जाटनी ने जानना चाहा तो जाट ने बताया कि पंडित जी के साथ श्राद्ध क्रम करते हुए यह सब हुआ है। जाटनी ने पूछा, श्राद्ध तो अच्छी तरह से हो गया न? जाट ने जवाब दिया, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा न होता तो मेरी यह हालत होती। पंडित जी ने कोई कसर न रखी और मैंने भी पूरे जोर शोर से काम लिया। चलो अच्छा हुआ, लेकिन पंडित जी को कुछ दक्षिणा वगैरह दी या नहीं? जाटनी ने पूछा। दक्षिणा तो कुछ नहीं दिया, हम लोग श्राद्ध में ही इतने मस्त हो गए कि पंडित जी की दक्षिणा और भोजन का ख्याल ही न रहा। बेचारे पंडित जी बिना दक्षिणा के लौट गए। अब तुम ही थोड़ा कष्ट करो,
एक बड़े थाल में भोजन और साथ में दक्षिणा पंडित जी के घर पहुंचा आओ, वरना श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलेगा। ये सुनकर जाटनी खुश हुई और नहा धोकर उसने नए कपड़े पहने, एक बड़े थाल में भोजन रखा और पंडित जी के घर की ओर चल पड़ी। उधर पंडिताइन प्रतीक्षा में बैठी थी कि पंडित जी श्राद्ध करने गए हैं, लौटते हुए अपने साथ कई चीज़ें और बढ़िया पकवान भी लाएंगे। किंतु पिटी पिटाई हालत में जब उसने पंडित जी को लौटा हुआ पाया तो बहुत दुख हुआ। सारी कहानी सुनकर वह क्रोध से लाल पीली हो उठी। पंडित जी का क्रोध अभी उतरा न था। दोनों पति पत्नी क्रोध से उबल रहे थे कि अचानक जाटनी को अपने घर आया देख दोनों उठ खड़े हुए। गुस्से से मुठियां तन गई। घर के अंदर कदम रखते ही दोनों जाटनी पर टूट पड़े, सारा क्रोध उस पर निकाल दिया। जाटनी बेचारी चुपचाप उनकी मार खाती रही। वह सोच रही थी कि शायद इसी तरह दक्षिणा ली जाती है। काफ़ी पिट जाने के बाद वह पंडित जी के घर से निकलकर भाग खड़ी हुई। घर पहुंचने पर जब जाट ने पूछा तो बोले, श्राद्ध करना बहुत आसान है, किंतु दक्षिणा देने का काम बहुत मुश्किल है। अगर तुम दक्षिणा देने जाते तो मालूम होता कि दक्षिणा कैसे दी जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।